15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत और मेरे साथ है अदिति अवस्थी। शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु और साक्षी मलिक को सम्मान। सरकार ने दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने का किया ऐलान। शूटर जीतू राय और जिमनास्ट दीपा कर्माकर को भी खेल रत्न का सम्मान। ओलंपिक में जिमनास्टिक के फाइनल में पहुंचकर दीपा ने बनाया था इतिहास। खेल की दुनिया के 6 गुरुओं को द्रोणाचार्य अवार्ड। सम्मान पाने वालों में दीपा के कोच शामिल, विराट के कोच भी और रेसलिंग कोच महावीर सिंह भी शामिल। पीवी सिंधु के स्वागत में उमड़ा हैदराबाद। खास तौर से सजाई गई खुली बस में निकली सिंधु की सवारी। पीवी सिंधु ने कहा, कड़ी मेहनत और त्याग से मिली कामयाबी। कोच गोपीचंद को भी दिया जीत का श्रेय। आंध्र और तेलंगाना के मुद्दे पर कोच गोपीचंद का दो टूक जवाब। कहा, ना आंध्र ना तेलंगाना, देश की बेटी है पीवी सिंधु। बोले, सिंधु में इस कामयाबी से भी आगे जाने का दम है। तेलंगाना के डिप्टी सीएम का बेतुका बयान। कहा, सिंधु को मुहैया कराएंगे अच्छा कोच, अगली बार जीतेगी गोल्ड मेडल। जिमनास्ट दीपा कर्माकर का अपने शहर अगरतला में शानदार स्वागत हुआ। रियो ओलंपिक में किया था शानदार प्रदर्शन। कश्मीर के हालात पर पीएम मोदी से राज्य के विपक्षी नेताओं की मुलाकात। पैलेट गन पर तुरंत बैन लगाने की मांग की। कश्मीरी नेताओं से मुलाकात के दौरान पीएम ने घाटी के हालात पर चिंता जताई। कहा, संविधान के दायरे में तलाशना होगा कश्मीर समस्या का समाधान। विपक्षी नेताओं के पीएम से मिलने का महबूबा मुफ्ती ने किया स्वागत। अलगाववादियों पर हिंसा भड़काने का लगाया आरोप। कश्मीर समस्या पर दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अदालत ने कहा, राजनीतिक समाधान होना चाहिए। कश्मीर घाटी में बड़ी साजिश नाकाम। बारामूला में आतंकी ठिकाने से बरामद किए गए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने को लेकर जम्मू में प्रदर्शन। पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराने की मांग। बलूचिस्तान के बागी नेताओं पर पाकिस्तान में केस। बलूचिस्तान पर पीएम मोदी के बयान का किया था समर्थन। जेएनयू के हॉस्टल में पीएचडी छात्रा से रेप। आयसा के नेता अनमोल रतन पर आरोप। फिल्म दिखाने के बहाने बुलाया था कमरे में। रेप का आरोपी अनमोल रतन फरार। आयसा ने खत्म की सदस्यता। हॉस्टल में अनमोल के कमरे की पुलिस ने ली तलाशी। अनमोल रतन की गिरफ्तारी की मांग। जेएनयू में एबीवीपी और एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। बीएसपी को एक और झटका। उन्नाव के पूर्व सांसद ब्रजेश पाठक बीजेपी में हुए शामिल। पार्टी से नाराज हुए अमर सिंह। संसद की सदस्यता से इस्तीफे की दी धमकी। खुद को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। दिल्ली के जिगीशा मर्डर केस में 7 साल बाद आया फैसला। 2 दोषियों को फांसी, 1 को उम्र कैद। तीनों ने लूटपाट के बाद की थी हत्या। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में गृह मंत्री रामसेवक पैकारा के कार्यक्रम में स्कूली लड़कियों से लगवाया गया झाड़ू। पुलिस पर मजबूर करने का आरोप। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय दिल्ली तलब। 24 अगस्त को राहुल गांधी लगाएंगे क्लास। संगठन और सरकार से नाराज है कांग्रेस आलाकमान। काबुल के एक महल के उद्घाटन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी हुए शामिल। कहा, भारत के 125 करोड़ लोग हमेशा अफगानिस्तान के साथ। म्यांमार के दौरे पर सुषमा स्वराज। राष्ट्रपति से लोकतंत्र को और मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री आंग सान सू की से भी मिली। महाराष्ट्र में बीफ बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 और याचिकाएं। 16 साल से बड़े बैल को काटने की मांगी इजाजत। गुजरात में एडमिशन में आरक्षण पर रहेगी रोक। सामान्य श्रेणी के गरीबों के लिए आरक्षण के मामले में 29 अगस्त को अगली सुनवाई। एमनेस्टी देशद्रोह विवाद पर कर्नाटक के गृह मंत्री की सफाई। कहा, मैंने एमनेस्टी को कोई क्लीन चिट नहीं दी। दिल्ली में डेंगू से बीमार लोगों की संख्या 300 के पार। पिछले हफ्ते 83 मरीज अस्पताल में भर्ती। अब तक 2 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में डेंगू से ज्यादा चिकनगुनिया के केस। एम्स के डॉक्टर्स ने किया अलर्ट। ब्लड बैंक 24 घंटे तैयार। दिल्ली में शराब की दुकानों को लेकर घिरी केजरीवाल सरकार। स्वराज अभियान का आरोप। 4 आरटीआई में दिल्ली सरकार ने अलग अलग आंकड़े दिए। चाइनीज मांझे को लेकर मनीष सिसोदिया ने साधा केंद्र पर निशाना। आयात पर पाबंदी लगाने की मांग। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में पहली बार नोटा का विकल्प। 9 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। आगरा में दर्जा प्राप्त मंत्री ने उड़ाई ट्रैफिक के नियमों की धज्जियां। लाल बत्ती वाली गाड़ी पर नंबर की जगह लिखा बॉस।
यूपी के जौनपुर में हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। 15 अगस्त को मदरसे में देश विरोधी नारेबाजी का लगाया आरोप। कानपुर में महिलाओं पर बरसी पुलिस की लाठी, बर्बर तरीके से पीटा, पुलिस चौकी को घेरने गए थे ये लोग। यूपी के बहराइच में पुलिस वालों ने 2 गरीब बच्चों पर दिखाई दबंगई, थप्पड़ मारकर कराई उठक बैठक। मायावती पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का निशाना, आरक्षण को लेकर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। अमेठी में राज बब्बर की रैली, प्रोजेक्ट बंद होने के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा। 24 अगस्त को लखनऊ में बीजेपी का प्रदर्शन, कानून व्यवस्था की खराब हालत का मुद्दा बनाकर विधानसभा का घेराव, राज्य के सभी पार्टी सांसद और विधायक होंगे शामिल। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगा राष्ट्रीय लोकदल, 30 अगस्त को 200 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। यूपी के रामपुर में मॉल के लिए दलित बस्ती के 18 मकान तोड़े गए, नगर पालिका से समझौते के बाद हुई ये कार्रवाई। मोहन भागवत के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी से बीजेपी कार्यकर्ता नाराज, आगरा में एसएसपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। गोरखपुर के जिला अस्पताल में इलाज के नाम पर अत्याचार, मानसिक रूप से बीमार महिला का हाथ पैर बांधा। यूपी के मुरादाबाद में बदहाल है जिला अस्पताल, बिजली गुल होने की वजह से अंधेरे में मरीजों को लगाए गए टाके। कानपुर में इंडियन ऑयल के टैंकर से गैस लीक होने पर हड़कंप, पुलिस ने NH2 पर एहतियातन गाड़ियों को रोक दिया। 21 साल बाद यूपी के बागपत में पूरा हुआ किसानों का सपना, पीएमओ के दखल के बाद लगेगा 16 वाटर पंप। रांची में शहीद जोसेफ लागूरी को श्रद्धांजलि, कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान लगी थी गोली। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी, पैदल जाने वालों के लिए तैयार हो रहा है 7 किलोमीटर का नया रास्ता, खड़ी चढ़ाई कम होगी, बैटरी कार भी चल सकेगी। हिमाचल विधानसभा में पास हुआ जीएसटी बिल, सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा बिल के लागू होने से हिमाचल पर बोझ कम होगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश, 29 अगस्त को जीएसटी बिल पर होगा फैसला। बनवारी लाल पुरोहित ने ली असम के राज्यपाल पद की शपथ, वीपी सिंह बदनौर ने पंजाब के राज्यपाल का काम संभाला। पंजाब के मलेरकोटला की पेपर मिल में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। बिहार के औरंगाबाद में सीमेंट फैक्ट्री में हंगामा, करंट से मजदूर की मौत पर भड़के कर्मचारी, मैनेजमेंट पर शव को छिपाने की कोशिश का लगाया आरोप। पटना में गंगा का पानी घटने से थोड़ी राहत, लेकिन वार सागर डैम से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी फिर बढ़ा सकता है मुसीबतें। पटना के चिड़ियाघर में भी बाढ़ की आशंका, जानवरों को सुरक्षित रखने की तैयारी, कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। बिहार के बक्सर में सैकड़ों गांव बाढ़ से घिरे, भुखमरी की हालत में हजारों लोग, सरकार पर मदद न करने का आरोप। यूपी के बलिया में गंगा में बाढ़ से मुसीबत, करीब 70,000 लोग सरकारी राहत के इंतजार में। यूपी के सोनभद्र में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति, रिहंद बांध के 9 गेट खोलने से हालात और भी खराब, पूरे इलाके में भरा पानी। राजस्थान के कोटा संभाग में उफान पर है नदियां, बाढ़ से अब तक 1 दर्जन लोगों की मौत, बरा में सबसे ज्यादा 9 लोगों की मौत। पीएम ने 5 बाढ़ पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात, केंद्र से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। यूपी के वाराणसी में मौत की छलांग, बाढ़ के पानी में छलांग लगाकर स्टंटबाजी, पानी की गहराई करीब 100 फीट। हरिद्वार में नेशनल हाईवे 58 की हालत खराब, सड़क पर गड्ढे की वजह से लगता है जाम, हादसे की भी आशंका। झारखंड के बोकारो से सामने आई नेशनल चैंपियन की बदहाली, गोल्ड मेडलिस्ट बेच रहा है सब्जी, वेट लिफ्टिंग में कई पदक कर चुका है अपने नाम। बिहार के गया में मैटरनिटी लीव मांगने पर महिला कर्मचारी बर्खास्त, आर्मी पब्लिक स्कूल का मामला, महिला ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार। यूपी के लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ की दहशत, 4 दिन में 3 लोगों की हत्या की, वन विभाग ने ढुलमुल रवैये से गुस्से में हैं गांव वाले। भोपाल के एक फार्म हाउस में मिला मगरमच्छ, 5 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया, मगरमच्छ की लंबाई करीब 10 से 12 फीट। तिरंगा यात्रा में एमपी के मुरैना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के गांव पहुंचकर दी उन्हें श्रद्धांजलि। गुजरात पुलिस के 2 वांटेड अपराधी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से गिरफ्तार, 13 साल से थी तलाश, 2002 के दंगों में हथियार मुहैया कराने का आरोप। मेरठ के गेस्ट हाउस में प्रेमी ने किया प्रेमिका पर जानलेवा हमला, अपनी जान देने की भी की कोशिश, दोनों की हालत गंभीर, शादी को लेकर हुआ था झगड़ा।
लखनऊ के आशियाना इलाके में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, नाराज लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर की तोड़फोड़। गाजियाबाद में युवक की हत्या में 3 दोस्त गिरफ्तार, अवैध संबंध और पैसे के लेन देन से गला रेत कर किया था मर्डर। नोएडा के फेज 2 से 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, नकदी के अलावा 2 तमंचे और मोटरसाइकिल भी बरामद। यूपी के हापुड़ में हत्या के आरोप में 2 गिरफ्तार, 12 अगस्त को मॉर्निंग वॉक के दौरान लूटपाट के बाद महिला की जान ली थी। यूपी के बलरामपुर में प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने की पति को मारने की कोशिश, चलती ट्रेन से नीचे फेंका। जोधपुर में महिला को झांसा देकर कार से बैग उड़ाया, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। रेनॉ ने छोटी कार क्विड का नया वर्जन बाजार में उतारा, दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 3,95,000 रुपए। ब्लैक मनी पर लगाम के लिए सरकार कैश ट्रांजैक्शन की सीमा तय करेगी, 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर बैन की तैयारी, कैश रखने की सीमा भी 15 लाख संभव। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार पर दबाव, सेंसेक्स 28,000 और निफ्टी 8,650 के नीचे बंद। मेटल, ऑटो, आईटी और बैंकिंग शेयर सबसे ज्यादा पिटे। यूपी के इलाहाबाद से किसान का बेटा अमेरिका को सिखा रहा है कंप्यूटर, खुद की वेबसाइट से दुनिया के 5 लाख लोगों को दे रहा है कंप्यूटर ज्ञान। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की तारीफ। उत्तराखंड के चमोली में मिली 7,000 साल पुरानी झील, कुमाऊं और गढ़वाल यूनिवर्सिटी की रिसर्च से हुआ ये खुलासा। एमपी के देवास में ऑटो ड्राइवर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, 35,000 रुपए से भरा बैग महिला को लौटाया। कराची में न्यूज चैनल के दफ्तर पर एमक्यूएम का हमला, फायरिंग में 4 लोग घायल, मीडिया कवरेज न मिलने का विरोध। इराक के किरकुक में नाबालिग आत्मघाती हमलावर गिरफ्तार, सुरक्षा बलों ने पकड़ा, बाद में विस्फोटक जैकेट भी निकाली। अमेरिका और साउथ कोरिया के साझा सैन्य अभ्यास से नाराज हुआ नॉर्थ कोरिया, परमाणु हमले की धमकी दी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार, कई किलोमीटर पीछा करने के बाद पकड़ा गया ये आरोपी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बेकाबू हो रही है जंगल की आग, कई सड़कें बंद, आसपास के रिहायशी इलाकों को भी खाली कराया गया। टोक्यो में सबसे हैंडसम बौद्ध भिक्षु का मुकाबला, दूसरी बार आयोजित हुई है ये प्रतियोगिता। रियो में हार के बाद खेल मंत्री विजय गोयल की अगले ओलंपिक पर भविष्यवाणी, टोक्यो ओलंपिक में 200 एथलीट्स के क्वालिफाई करने की उम्मीद, कहा अभी से शुरू करनी होगी तैयारी। अगले महीने 21 सितंबर को मुंबई में होगी बीसीसीआई की एजीएम, वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला, लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर रिव्यू पिटीशन के फैसले का इंतजार। फिल्म आके 2 का हिस्सा नहीं होंगी सुष्मिता सेन, एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज भी फिल्म से हो चुकी है अलग।